नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और आज 8 मार्च है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो महिलाओं को समर्पित है, उनके उत्थान, उनके वंदन, उनकी शक्ति के सम्मान का दिन है। समाज में आधी आबादी के नाम से जाने जाने वाली महिलाएं आज पूरी जिम्मेदारियां उठा रही है। घर के रसोई से निकलकर ट्रेन से लेकर फाइटर प्लेन उड़ा रही है, स्कूल कॉलेज से निकलकर सरकारी और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के दफ्तरों को संभाल रही है। यानी आज महिलाओं के जश्न का दिन है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हर कोई महिलाओं के काम को सम्मान दे रहा है, उनके जज्बे की तारीफ कर रहा है। न्यूज 18 भी आज उन महिलाओं की कहानी आपको दिखा रहा है जिनकी कोशिशों से समाज में सकारात्मक बदलाव आए हैं। मुजफ्फरपुर की कुछ कामकाजी महिलाओं से जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सफलता की कहानी लिखी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में देश भर में महिलाओं की स्थिति पर बात हो रही है। अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं। मुजफ्फरपुर में भी महिलाओं से बात करेंगे, जो कामकाजी हैं, जो गृहिणी हैं, जो कहीं नौकरी करती हैं। तमाम महिलाएं हैं, क्या कहेंगे, पहले स्थिति कैसी थी और अब क्या स्थिति है महिलाओं की? ऐसी थी कि पहले की महिला जो थी, मैंने उनको पढ़ाई लिखाई सब नहीं होता था, नहीं कर पाती थी। लेकिन अब है कि मैंने वो पढ़ाई भी महिला भी करती है और लड़की सब भी करती है। हम भी खुद शिक्षिका मैं भी हूँ और मैं ड्यूटी भी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ और ड्यूटी भी करती हूँ। काफी बदलाव मतलब महिलाओं की स्थिति में हुआ है। जी बदलाव हो चुका है, बहुत बदलाव, पहले से बहुत ही अच्छा बदलाव है। जी, सिलाई करती हूँ। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, घर से जाने नहीं देते थे। आज है कि मैंने अपने खुद के बल पे सिलाई सीखने की कोशिश की है, सीख भी लिए और आज थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकाल लेती हूँ। बच्चा के पढ़ाई में भी निकल जाता है। बहुत आजकल की महिला के बहुत सुधार हो चुका है। ठीक है, पहले बाहर जाने में रुकावट था गार्जियन से, अब वो ऐसा नहीं है, बाहर जाने आने में ठीक रहता है। पहले से बहुत ठीक है। समाज भी बदल गया, समाज भी बदल, सोच भी बदल गया। पहले से अभी सुधार है। पहले की महिला थी जो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। अब की महिला है जो अपना मर्जी से निकलती है, मार्केटिंग करती है, जैसे मन हो वैसे चलती है। महिला सशक्त हो रही है, मतलब मजबूत हो रही है पहले बहुत से। ज्यादा है। पढ़ाई लिखाई भी पहले महिलाएं नहीं कर पाती थी जी, अब तो पढ़ भी रही हैं। अब पढ़ रही है, नौकरी कर रही है, अपना जो कार्यक्रम है वो भी करती है। सिलाई हो, बिजनेस हो, जो भी काम हो अपना मर्जी से महिला करती है। महिलाएं हैं, आप क्या करती हैं? हम शिक्षा विभाग में नौकरी करते हैं, आशा के काम कर रहे हैं। पहले तो मेरे गार्जियन कुछ नहीं करते थे, तो शादी हुआ तो हम लोग में पास करके आए हैं। उसके बाद गार्जियन सपोर्ट नहीं किए, उसके बाद हम पर अकेले हुआ। मेरे पति पढ़ाए, बीए फाइनल करवाए, उसके बाद घर से नहीं निकल रहे थे, तो धीरे धीरे अपना आगे सोच बदलाव हुआ, समाज बदले, घर समाज की भी सोच बदली, परिवार की भी सोच बदली, परिवार की भी सोच बदली। अब नौकरी कर रही हैं। अब हम नौकरी कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं मुजफ्फरपुर की जो बता रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव हुआ है। पहले महिलाएं पढ़ भी नहीं पाती थी, घर से निकल भी नहीं पाती थी, लेकिन अब महिलाएं घर से निकलती भी हैं, पढ़ती भी हैं और नौकरी भी करती हैं और समाज में कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ भी चल रही हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने भी देश भर की महिलाओं को नमन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने नारी शक्ति को नमन किया है। पीएम मोदी ने यह लिखा भी है कि हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में झलकता है। आज जैसा कि मैंने वादा किया था, मेरी सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज उन महिलाओं द्वारा संभाली जाएंगी जो विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है। विद्याः समस्ताः तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है।
इस सदी में ग्लोबल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं की भागीदारी का होने वाला है। जो देश, जो समाज जितनी अधिक भागीदारी महिलाओं को देगा, उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। भारत में आज विमेन लेड डेवलपमेंट का दौर है। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। तो आइए इस बार महिला दिवस पर हम सब मिलकर अदम्य नारी शक्ति को सेलिब्रेट करें, सम्मान करें, नमन करें। विद्या वहीं हमारे आसपास कई ऐसी सशक्त महिलाएं हैं जिनकी कहानी समाज को प्रेरणा देती है। कटिहार की योग प्रशिक्षक पायल रोजाना योग के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं को फिट बना रही है। इन्होंने कोसी और सीमांचल के पहले महिला योग पीठ की स्थापना की। योग के माध्यम से ये महिलाओं को न सिर्फ फिट बना रही बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास का संचार भी कर रहे हैं। समृद्ध भारत, ये सोच के साथ कटिहार के पायल राय घरेलू और कामकाजी महिलाओं को योगा के गुर सिखा रही है और ये योगा फिट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कटिहार के ये मुद्रा योग पीठ है और कोसी और सीमांचल के एकमात्र महिलाओं के लिए ये रजिस्टर्ड योग पीठ है। इस माध्यम से कैसे पायल महिलाओं को फिट रख रही है, जरा उनसे बात कर लेते। पायल, कैसे योग गुरु बने, कैसे सफर शुरू हुआ और अब कहाँ तक पहुँचे? पहले हम खुद योग सीखे थे और फिर अभी हम योग का क्लास शुरू किए हैं। मेरा गुरुजी जो थे उनका बहुत इच्छा था जो हर महिला लोग डांस क्लास करती है, ब्यूटी पार्लर का काम करती है, मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा बैनर बनाए जिसमें लिखा जाता है यहाँ पे महिला लोगों का योग सिखाया जाता था। तो हमको ये दिमाग में था, जो सर जब बोला है, सर हमको हर बार टीचर डे में बोलते थे आपसे होगा, आप कुछ कीजिए। तो हम फिर शुरू किए हैं। और सीमांचल के एकमात्र हाँ, एकमात्र रजिस्टर्ड योग संस्थान है। अच्छा, आप लोग लंबे अरसे से यहाँ योग सीख रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है? पहले से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, वेट भी लॉस हुआ है। और जैसे हम यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं तो मेरे घर में भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनको भी शारीरिक किसी न किसी बीमारी से जूझना पड़ता है। तो मैं यहाँ से सीख के जाती हूँ तो उन्हें भी मैं सिखाती हूँ। तो मैं यहाँ से सीखने के द्वारा उनको भी लाभान्वित होता है। अब कितना सुधार हुआ है? मेरा वजन भी कुछ घटा है और मुझे स्फूर्ति का संचार हुआ है। जो इस आलस लगता था वो इस मुद्रा योगपीठ से जुड़ने के बाद बहुत स्फूर्ति का संचार हुआ है। व्यवसायी है, खुद व्यवसाय को देखरेख करते हैं। हाँ। उसका में कितना कॉन्फिडेंस आया है? बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैं पूरे कस्टमर को डील कर सकती हूँ, खड़ी होकर वहाँ पर सबको देख सकती हूँ। जो कॉन्फिडेंस मेरे में पहले नहीं था वो बहुत कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर भारत में कई दिशा पे महिलाओं को सशक्त हुई है और ये योग भी एक माध्यम है जिसके माध्यम से महिलाएं न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हो रही है, जिससे भारत की भी तस्वीर मजबूत हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। जेडीयू दफ्तर में नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस मौके पर बड़ी संख्या में जेडीयू की महिला नेता भी शामिल हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न सिर्फ समाज में बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से आज ये जाहिर किया जा रहा है कि आज महिला दिवस है और महिलाओं को सम्मान हर वक्त दिया जाना चाहिए। जेडीयू दफ्तर में नारी शक्ति सम्मेलन का इसी के मद्देनजर आयोजन हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। आधी आबादी के लिए बहुत सारी योजनाएं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लाई गई। कहा यह भी जाता है कि महिलाओं नीतीश कुमार की कोर वोटर्स मानी जाती हैं और हर वक्त नई जिम्मेदारियां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहतर ढंग से निर्वहन करते नजर आते हैं। आज यहाँ पार्टी ने किया है, बहुत अच्छी बात है। और कल ही हमको बताया, हमने कहा है पहले तो आते ही थे, आज हम आए, बहुत अच्छा है। चूंकि हमको
आगे दूसरी तरफ मेरा कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और बहुत अच्छा है। और आप तो जानते ही हैं कि हम तो शुरू से ही महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाया है। पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है और बहुत अच्छा है। और सब अब भारी संख्या में सब जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हर जगह पर। तो इतना ही हमको जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। इधर आइए, अब इनको हम अध्यक्ष बनाए हुए हैं, अब ये पूरा करिएगा, समझ गए ना? हाँ, ठीक है। और बिहार में जीविका महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। शेखपुरा सदर अस्पताल में दीदी की रसोई की पूरी जिम्मेवारी महिलाएं ही संभाल रही है। इन महिलाओं का कहना है कि यहाँ काम करने से जो मेहनताना मिलता है उससे वो बच्चों को पढ़ा रही है। संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने कई पहल किया, जिसके तहत जीविका द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में जो सदर अस्पताल है वहाँ जीविका दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। वैसे जीविका दीदी को लगाया गया जो निश्चित रूप से आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टिकोण से वो कमज़ोर थी। वैसी महिलाओं को यहाँ रोजगार दिया गया है और सशक्त किया गया है। इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। कब मर गए? 10 साल हो गया। तो फिर घर का खर्च वगैरह? घर खर्चा वही बाहर निकल गए थे, बाहर से यहाँ आए हैं। यहाँ से मिल में कितना दिन खटे हैं, उसके बाद यहाँ दीदी रसोई में आए। वही बाल बच्चा पढ़ा रहे हैं। पर डे कितना मिलता है मजदूरी आपको? 200 रुपये। 200 मिल जाता है और खाना वाना भी मिलता है यहाँ से? हाँ, खाना मिलता है। और बच्चे भी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 2 BA में है, 1 इंटर में। जीविका में जुड़े हैं। कब जुड़े हैं? कोरोना से पहले जुड़े हैं एकरा में। ओकर बाद हम एकरा में काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहे हैं बढ़िया, पहले से सोसाइटी बढ़िया बदल रहे हैं। तो जो सरकार की योजना थी महिलाओं को समाज के मुख्यधारा जोड़ने का, वो एक सकारात्मक पहल देखा जा रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या देश में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। और यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भी महिलाएं ही संभाल रही है। और आज से पटना में 4 स्मार्ट चेक पोस्ट शुरू हो रहे हैं, जहां शौचालय, पानी और बैठने की मुकम्मल व्यवस्था होगी। महिला कर्मियों की मांग पर इस व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। थोड़ी ही देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण की इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। पटना ट्रैफिक की पूरी कमान जो है वो महिलाओं के हाथ में, और जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं उसको संभाल रही हैं और उनकी कार्यकुशलताओं को और बेहतर करने के लिए और ज़्यादा सुविधाओं देने के लिए नई शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि पटना में 4 जो है स्मार्ट जो पुलिस ट्रैफिक चेक पोस्ट जो है उसकी शुरुआत की जा रही है। ये आप जहां देख रहे हैं, यहाँ पे ये पटना का जू का गेट नंबर 2 है। यहाँ पे एक जो है चेक पोस्ट बनाया गया है जहां अत्यधिक सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। उसके साथ साथ आपको बता दो कि सगुना जो मोड़ है वहाँ पे बनाया गया है, नया सचिवालय है वहाँ पे बनाया गया है, और हड़ताली मोड़, ये 4 जगहों पर नया जो चेक पोस्ट है वो यहाँ पे निर्माण किया गया है। और आपको बता दो कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले लिए और जिस ढंग से आरक्षण दिया गया यहाँ पे महिलाओं को नौकरियों में 35% का, उसका असर ये हुआ है कि बिहार में लगभग 27,000 जो है महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पे हैं। और पूरे देश भर में बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं संभालती हैं उन्हें दिक्कत होती थी कि उनके जो शौचालय की समस्या थी, उन्हें पानी पीने की समस्या थी। तो ये तमाम दुश्वारियाँ जो थी उसको दूर करने के लिए जो स्मार्ट चेक पोस्ट जो है वो यहाँ पे निर्माण किया गया है। और इसके अंदर अगर आप चल करके देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि तमाम जो सुविधाएं जो हैं वो देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस में महिलाएं हैं वो पहले दुश्वारियों का सामना करते थे, उन्हें खड़ा रहना पड़ता था धूप में, लेकिन यहाँ पे बैठने की जो है वो बेहतर व्यवस्था है। यहाँ पे टेबल भी है जहाँ पे काम कर सकती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए एक मॉडर्न जो है वो शौचालय का निर्माण किया गया है, और साथ साथ पानी पीने की जो सुविधाएं हैं वो दी गई है। तो कोशिश इस बात की है सरकार के द्वारा कि जो दुश्वारियां हैं, जो परेशानियां हैं उसे ख़त्म किया जाए, और जो महिला पुलिसकर्मी जो हैं जिस तरीके से ट्रैफिक का कमान संभालती रही हैं वो
उस कमान को और बेहतर संभालें और उनकी सुविधाएं जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, इसके लिए एक नई शुरुआत जो है वो की जा रही है। और आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो इसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद तमाम महिला कर्मियों को जो हैं वो इसे सौंपा जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।